आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के का मान पूछ रहा है कि कौन सा मान होगा जिसके लिए जो समीकरण दिया है उसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण जो दिया गया है वह है 3x + y = 1 और उसके बाद फिर दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो इसको चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया जो समीकरण है वह क्या है 3x + y = 1। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। 1 को क्या कर सकते हैं हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस होगा। 3x + y - 1 = 0 इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद जो दिया गया रैखिक समीकरण था 2k - 1 × k + k - 1 × y = 2k + 1। 2k + 1 इसको क्या करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे तब कितना होगा 2k - 1 × x + k - 1 × y। उसके बाद यहाँ पे प्लस था तो पक्षांतर किए तो क्या होगा -2k + 1 = 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हम लोग मान लिए। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आया है इसकी जो तुलना है वह इससे करेंगे। लिखेंगे समीकरण युग्म की जो तुलना है वह रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे a1x + b1y + c1 से। तो यहाँ पे क्या है a1x है, यहाँ पे क्या है 3x। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो a1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। उसके बाद प्लस b1y है, यहाँ पे क्या है केवल y है अर्थात b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो b1 = 1 आ गया। उसके बाद प्लस c1 है, यहाँ पे c1 के स्थान पे क्या है -1। तो c1 की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद जो समीकरण सेकंड की जो तुलना है वह a2x + b2y + c2 इससे करेंगे। इससे जब करेंगे तो यहाँ पे है a2x, यहाँ पे कितना है a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k - 1 × x पहले से ही है। तो a2 की वैल्यू आ गई 2k - 1। उसके बाद प्लस b2y है और यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा तब k - 1। तो b2 = k - 1। उसके बाद प्लस c2 है, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है 2k + 1। तो c2 की वैल्यू आ गई यहाँ से -2k + 1। इस तरह से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो बोला था कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन होता है जो कि पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या होता है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के और b1/b2 नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। अगर यह कंडीशन आता है तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा इस तरह से। तो चलिए इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू 3 है और a2 की 2k - 1 इक्वल b1 की रखेंगे अपन b2 का रखेंगे। फिर उसके बाद c1 का c2 का इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद k का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। a1/a2 था, कितना था a1/a2 था, इसकी वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू है 2k - 1 इक्वल उसके बाद क्या था b1 था, उसके बाद यहाँ पे b2 था। तो b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k - 1 पुट कर दिए। उसके बाद क्या था c1 की वैल्यू लिखना था, उसके बाद c2 की वैल्यू लिखना था। तो c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -2k + 1 इसको वैल्यू को पुट कर दिए। अब यहाँ से इतना इक्वल इतना है और नॉट इक्वल इतना है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3/2k - 1 है इक्वल लिख सकते हैं 1/k - 1 क्योंकि यह तो नॉट इक्वल है या इसके, तो इसको लिखेंगे नहीं, इन दोनों को एक साथ लेंगे। उसके बाद k की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3/2k - 1 इक्वल 1/k - 1 है। अब क्या करेंगे k - 1 का 3 में करेंगे और 2k - 1 का इसमें गुणा करेंगे। तो कितना होगा 3 × k - 1 इक्वल 1, 2k - 1 का इसमें करेंगे 1 में तो 1 × 2k - 1 हो गया। अब 3 का k में करेंगे तो 3k हो जाएगा। उसके बाद 3 का 1 में करेंगे तो -3 इक्वल 2k - 1। अब यहाँ से k को एक पास लाएंगे 3k है
और 2 को इधर पक्षांतर किए तो -2 के हो गया इक्वल -1, यहाँ पे पहले से ही है। -3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, -3 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो -1 + 3 आ गया। इसके बाद इस वैल्यू को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 के -2 के इक्वल -1 + 3 है। 3 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे k, तो k की वैल्यू आ गई वह 2 आ गया। लिखेंगे अतः k का जो मान है वह 2 है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं हो। k इक्वल अगर 2 रखेंगे तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यही कंडीशन होता है। इतना आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अन्य क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पे क्लिक करके सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं।